एक राजा और एक बच्चे की कहानी। इस कहानी को पूरा सुनने से आपके जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश की, कई शादियाँ भी की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उस राजा को सलाह दी कि आपका ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा। राजा ने सोचा, अब तक तो सब कुछ करके देख ही लिया है, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि अपने राज्य में किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चों को ला कर के राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की ओर से दिया जाएगा। उस राज्य में एक सबसे गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में बहुत बच्चे थे। उनमें से जो छोटा बच्चा था वो हर सुबह मंदिर जाया करता था और पूरा दिन भगवान शिव की भक्ति करता था। उस गरीब परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से सबसे छोटे बच्चे को अगर मैं राजा को दे दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी वो किसी काम का नहीं है। उस परिवार के मुखिया उस बच्चे को ले जाकर राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से उस बच्चे के पिता को बहुत सारा पैसा इनाम में दे दिया और वो परिवार बहुत खुश हो गया। आखिरकार वो दिन आ गया, राजा को जिस दिन का इंतजार था। इधर बलि चढ़ाने की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन राजा ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तब उस बच्चे ने कहा कि हाँ महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मुझे रेत का ढेर ला करके दीजिए। तो रेत मंगवाई गई। जैसे ही रेत आई, उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना लिया। उसके बाद उस बच्चे ने पहले मकान जिसको उसने बनाया उसको गिरा दिया, दूसरे मकान को भी गिरा दिया और तीसरे को भी गिरा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें बंद की और प्रार्थना की। उसके बाद वो बच्चा राजा से बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा सकते हो और जो करना है वो तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनते ही राजा डर गया। सलाहकार जो था वो भी डर गया। मंत्री डरते हुए पूछा कि ये तुमने क्या किया, तुमने ये कौन सा विद्या अपनाई है? इस पर वो बच्चा कहने लगा, पहले वाला घर मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो मुझे पैसों के लिए बेच दिया, इसलिए उनका मकान मैंने गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को सद्बुद्धि देने की थी कि मुझे बलि के लिए आपके पास ना भेजे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान मैंने गिरा दिया। और तीसरा मकान आपका था, जो उसे भी मैंने गिरा दिया। और चौथा मकान मेरे परमात्मा का है, अब उन्हीं से जो है मेरी आशा बची है। उनसे मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। इतना सुनते ही उस राजा की आंखें खुल गई और उसने ये महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बलि चढ़ाने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हो तो मैं क्या करूँगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना पुत्र मान लिया और उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे नगर और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। इसके बाद राज्य में खुशी का माहौल सा बन गया था। राजा पहली बार अपने फैसले से खुश था। ये छोटी सी कहानी हमें ये समझाता है कि अगर आप भगवान शिव की शरण में चले गए तो कभी भी आपका अहित भगवान शिव होने नहीं देंगे।